हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन एक्सप्लेन एंड चिल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लोकी सीजन 2 की छठी और आखिरी एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 5 में हमने देखा कि टेम्परल लूम के ब्लास्ट होने के बाद सारी ब्रांचेस एक एक करके ख़त्म होने लगती हैं। लोकी की टाइम स्लिपिंग वापस आ जाती है और लोकी रैंडमली मुख्तलिफ टाइम ब्रांचेस और टाइम्स में ट्रैवल करता है, जहां लोकी मोबियस, B15, केसी और ऑरबर्स से मिलता है, जो अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाती हैं। लोकी ऑरबर्स की मदद से इन सबको इकट्ठा करता है ताकि टाइम में वापस जाके लूम को ब्लास्ट होने से रोक सके और सिल्वी को बुलाने के लिए उसकी टाइमलाइन में जाता है। सिल्वी लोकी की मदद करने से मना कर देती है, मगर जब सिल्वी अपनी ब्रांच की रियलिटी खत्म होते देखती है तो लोकी के पास आती है। यहाँ सब लोगों की रियलिटी एक एक करके ख़त्म होने लगती है और सब थ्रेड्स में बदलने लगते हैं सिवाय लोकी के। अपने दोस्तों की ज़िंदगी को ख़त्म होता देख के लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है और वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां विक्टर लूम में एंटर होने वाला होता है। अब यहाँ पिछले एपिसोड की मेन इवेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है, पर अगर आप इनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो एपिसोड 5 का लिंक आपको यहाँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 6 लोकी के टीवी में पहुंचने पर स्टार्ट होती है, जहां विक्टर सूट पहनकर लूम में जाने के लिए तैयार होता है। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले तो लोकी एक अलग इंडिविजुअल के तौर पर टाइम में ट्रैवल करता था, मगर इस बार लोकी फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली ट्रैवल कर रहा है और वहां मौजूद लोकी की बॉडी को इम्पर्सोनेट करता है, जैसे लोकी की कॉन्शियसनेस टाइम में ट्रैवल कर रही हो। या ऐसे भी हो सकता है कि जिस जगह लोकी ट्रैवल कर रहा है वहां मौजूद लोकी की जगह ये लोकी ले ले। अब यहाँ आते ही लोकी विक्टर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसको जितना जल्दी हो सके लॉन्चर तक पहुंचना है, मगर विक्टर जैसे ही गेट से अंदर घुसता है थ्रेड्स में बदल जाता है। क्योंकि अब लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए लोकी दोबारा टाइम में पीछे आता है और फिर से विक्टर को गाइड करता है, मगर इस बार भी लूम ब्लास्ट हो जाती है। अनगिनत ट्राइज करने के बाद भी विक्टर लॉन्चर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि टेम्परल रेडिएशन बहुत ज्यादा है। अब लोकी टाइम में मजीद पीछे जाता है, जहां लोकी विक्टर को रेंसलेयर से छुड़ा कर लूम के पास लाता है कि अगर थोड़ा जल्दी इस काम को किया जाए तो शायद विक्टर लॉन्चर तक पहुंच सके। मगर इस बार भी अनगिनत ट्राइज करने के बाद भी लोकी कामयाब नहीं होता, इसलिए लोकी टाइम में मजीद पीछे जाता है, जहां ऑरबोर्स लूम को फिक्स करने का प्लान बताता है। अब यहाँ मसला ये है कि डिवाइस को फिक्स करने के लिए टाइम लगेगा, जो सिर्फ विक्टर और ऑरबोर्स ही कर सकते हैं और इन पर लोकी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए लोकी बार बार इस टाइम को जीता है और इनसे इंजीनियरिंग और फिजिक्स सीखता है ताकि खुद डिवाइस को फिक्स कर सके। खैर, सालों इस टाइम को जीने के बाद लोकी इस काम में एक्सपर्ट हो जाता है और डिवाइस को खुद ही ठीक करके विक्टर को लूम के पास लाता है ताकि टाइम बच सके। सब लोग लोकी की एक्सपर्टीज को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि ये टाइम सिर्फ लोकी जी रहा है और बाकी लोगों के लिए हर टाइम पहली दफा के बराबर ही है। लोकी फिर से विक्टर को इंस्ट्रक्शंस देता है और खुद विक्टर को गाइड करता है। अब की बार विक्टर मुश्किल से ही मगर लॉन्चर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और विक्टर वो डिवाइस लूम की तरफ फायर भी कर देता है। लूम के रिंग्स बड़े होने लगते हैं और ज्यादा ब्रांचेस लूम में एंटर होने लगती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत सी जिंदगियों को बचा लिया है, मगर कुछ देर बाद ही ऑरबर्स कहता है कि लूम की रीडिंग्स कुछ ठीक नहीं आ रही और फिर से लूम में हलचल मचने लगती है। विक्टर इस सबको समझ आता है और कहता है कि ब्रांचेस इन्फिनिट्स नंबर में बढ़ रही हैं, यानी कि इनकी कोई तादाद या नंबर नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कर लें या लूम को जितना भी बड़ा कर लें, हम कभी भी इन ब्रांचेस को लूम में फिट नहीं कर सकेंगे। लूम जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा मजीद ब्रांचेस बन जाएंगी और एट द एंड लूम ब्लास्ट कर जाएगी। लोकी बहुत ज्यादा मायूस होता है और उसकी इतनी मेहनत भी रहेगा जाती है। इन्हीं बातों के दौरान लूम ब्लास्ट कर जाती है और लोकी टाइम में मजीद पीछे जाता है, जहां वो सिल्वी को ही हु रिमेन को मारने से रोकता है। यहाँ भी लोकी बार बार इस टाइम को जीता है और सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, मगर नहीं रोक पाता, क्योंकि सिल्वी को रोकने के लिए लोकी को सिल्वी का कत्ल करना पड़ेगा, जो लोकी नहीं कर सकता। इस सब के दौरान ही हु रिमेन आराम से इस चीज को एंजॉय कर रहा होता है। सिल्वी को रोकते लोकी ही हु रिमेन को कहता है कि तुम ऐसे ही बैठे रहोगे या कुछ करोगे, जिस पर ही हु रिमेन टाइम को रोक देता है और सिल्वी को उस जगह से गायब कर देता है। लोकी हैरान होकर ही हु रिमेन से पूछता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया।
अब यहाँ लोकी और ही हू रिमेन के दरमियान बातचीत होती है, जिसमें ही हू रिमेन लोकी को कहता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है और ये सब भी उसका प्लान है। बताता चलूं कि लोकी सीजन 1 के एंड में लोकी को ही हू रिमेन 2 चॉइसेस देता है, जिसमें या तो लोकी सिल्वी को मारकर ही हू रिमेन के साथ मिलकर टाइम को कंट्रोल कर सकता है, या ही हू रिमेन को मार दे, जिसके नतीजे में सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और सेक्रेट टाइमलाइन ही बचेगी जिसमें ही हू रिमेन जिंदा होगा। ऑब्वियसली तब लोकी सिल्वी को नहीं मारता, इसलिए वो आज यहाँ है। ही हू रिमेन लोकी को कहता है कि उसको बड़ी हैरानी हुई कि अभी तक भी उसको टाइम रोकना नहीं आया, जिस पर लोकी भी टाइम को रोकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोकी को समझ आने लगती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ही हू रिमेन बताता है कि टेम्परल लूम इस तरह से डिजाइन हुई है कि अगर ज्यादा ब्रांचेस हो जाएं तो लूम खुद ही ब्रांचेस को तबाह कर देगी और एंड पे सेक्रेट टाइमलाइन ही बचेगी जिसमें ही हू रिमेन जिंदा होगा। इसलिए तुम जो भी कर लो एंड रिजल्ट सेम ही होगा। लोकी कहता है कि वो लूम को ही तबाह कर देगा, जिस पर ही हू रिमेन कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सेक्रेट टाइमलाइन भी नहीं रहेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उसके सारे दोस्त भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद लोकी वहां से चला जाता है और टाइम में पीछे जाता है, जहां लोकी को कैदी बना के टीवीए लाया जाता है और मोबियस लोकी को इंटेरोगेट करता है। यहाँ लोकी मोबियस से हार्ड चॉइसेस के बारे में बात करता है, जहाँ मोबियस लोकी को बताता है कि कुछ जिंदगियों को खत्म कर देने से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मोबियस से बात करने के बाद लोकी को अपना मकसद समझ आ जाता है, जिसके बाद तमाम ब्रांचेस की रियलिटी खत्म होने लगती है और लोकी वहां से जाता है और जाकर सिल्वी को मिलता है, जहां सिल्वी की रियलिटी खत्म होने लगती है। लोकी यहाँ टाइम को रोकता है और सिल्वी से बात करता है, जिसमें सिल्वी कहती है कि वो खुश है कि वो अपनी फ्री विल से इससे लड़ते हुए मर रही है, बजाय इसके कि वो किसी की मर्जी से बिना लड़े मर जाए। सिल्वी कहती है कि कभी कभी चीजों को तबाह करना ही आखिरी हल होता है। यहाँ लोकी को ख्याल आता है कि अगर उस चीज को खत्म करने की बजाय उसको किसी अच्छी चीज से तब्दील कर दिया जाए तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लोकी वहां से वापस उसी जगह आता है जहाँ लूम तबाह हो रही होती है। लोकी अपने सारे दोस्तों की तरफ देखता है और लूम के ब्लास्ट गेट की तरफ जाने लगता है। यहाँ सिल्वी और मोबियस लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लोकी इनको लॉक कर देता है और कहता है कि उसको पता चल गया है कि उसको किस तरह का गॉड बनना है और वो ये तुम सब लोगों के लिए करेगा। अब लोकी ब्लास्ट गेट को खोलता है और लूम की तरफ बढ़ने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता लोकी का कॉस्ट्यूम आने लगता है और लोकी अपनी पावर से टेम्परल लूम को तोड़ देता है और ही हू रिमेन के मुताबिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारी ब्रांचेस की रोशनी खत्म हो जाती है और वो बिखर जाती हैं। इस सीन में मैंने ये नोटिस किया कि लोकी का हॉर्न्स वाला क्राउन पहले जैसा नहीं है, अब उसमें ही हू रिमेन के टेम्पेड की तरह की गोल्डन लाइंस हैं। खैर, लोकी ब्रांचेस को पकड़ता है और जैसे उनमें नई जिंदगी डाल देता है। इस तरह लोकी कुछ ब्रांचेस को पकड़ता है और एक रास्ता नजर आने लगता है, जिस पर लोकी आखिरी दफा अपने दोस्तों को देखता है और आगे बढ़ने लगता है। इसी रास्ते पर चलते लोकी स्पेस टाइम में गायब हो जाता है और अपने थ्रोन या तख्त पर आकर बैठ जाता है। सारी ब्रांचेस लोकी से जुड़ी हुई नजर आती हैं, यहाँ तक कि लोकी का केप भी ब्रांचेस से बना हुआ है। खैर, लोकी यहाँ आकर अपने थ्रोन पर बैठता है और सारी ब्रांचेस में लाइफ वापस आ जाती है और मल्टीपल ब्रांचेस का एक दरख्त हमें नजर आता है। लोकी ने अपने दोस्तों की जिंदगी को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी और ये ही लोकी का ग्लोरियस पर्पस था। इस सब के बाद सारी टाइम लाइन्स अपनी सही हालत में वापस आ जाती हैं और टीवीए दोबारा से वर्किंग में आ जाता है, पर अब टाइम को कंट्रोल करने वाला ही हू रिमेन नहीं बल्कि लोकी है। इस सब के बाद टीवीए का एक सीन दिखाया जाता है जहां मोबियस टीवीए को छोड़कर वापस अपनी टाइमलाइन में जाता है और बाकी सब भी अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। एंडिंग सीन में रेंसलेयर को दिखाया जाता है और मिस्टीरियस लाइट उस पर पड़ती है, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पर अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि लोकी द गॉड ऑफ मिसचिफ अब गॉड ऑफ टाइम बन गया है या गॉड ऑफ मल्टीवर्स? अगर मल्टीवर्स है तो ही हू रिमेन के वेरिएंट्स भी होंगे और कैंग द कंकरर भी। लोकी उनको कैसे हैंडल करेगा? ये सब सवाल हैं जिनके अभी कोई जवाब नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनिंग पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपकी यही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, सो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी या नई सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें।